हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल इंटरनेट विद्यार्थी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन टेंस पढ़ा रहा हूं और आज जो है मेरा ये पार्ट 12 है, यानी कि लास्ट पार्ट है। इसमें मैं टेंस को कंप्लीट कर लूँगा। तो आप सारे टेंस के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप आसानी से इनको देख सकते हैं और घर में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेंसों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट, जैसे कि आप जानते हैं मैंने कंप्लीट कर रखा है, पास्ट भी मेरा कंप्लीट है, फ्यूचर में भी सारा कंप्लीट है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आज हम पढ़ेंगे। सेव वाटर कैंपेन चल रही है, आपको अब तो याद हो गया होगा। तो उसका फैक्ट होता है और एक टिप्स होता है। तो आज का फैक्ट है कि अगर आप सिंगल पेयर ब्लू जीन्स को लेते हैं ना, तो उसको एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पानी से 11,000 लीटर पानी से धोना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आप टिप्स क्या है, फिक्स योर लीक्स। जितनी भी आपके घर में टैप में कोई भी लीकेज हो रही हो तो उसको बंद करिए। नीड टू रिमेंबर यूनिवर्सल फार्मूला, जैसा आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। रहा होगा, रहता होगा या रहेगा जैसे शब्द वाक्य के अंत में मिलते हैं और साथ में समय लगा होता है। तो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। तो हम देखते हैं, मैं पुस्तकालय में 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। तो अब रहा होगा भी मिल रहा है और 2 घंटे भी मिल रहे हैं हमको, तो टाइम भी मिल रहा है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाना है और हैव बीन लगाना है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब मिला वो है विल shall have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट etc एंड सिंस एंड फॉर। यूज़ कैसे करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन को यूज़ करना है। तो शैल को हम यूज़ करेंगे आई वी के साथ और विल को बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ। तो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगाया जाता है, शैल लगाया जा सकता है। तो शैल के साथ हैव बीन लगाएंगे, तो आई शैल हैव बीन। रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है। सिंस एंड फॉर 2 आवर्स, कौन से पता नहीं, तो फॉर लगा देंगे क्योंकि इंडेफिनिट टाइम्स है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को करेंगे। आप चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। वही पहचान आपको पता है, रहा होगा, रहेगा, रहता होगा टाइप का होगा और साथ में समय लगा होगा। तो वो सुबह से टीवी नहीं देख रही होगी। अब देख रहे हैं नहीं शब्द भी लगा है और वाक्य के अंत में रही होगी लगा होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नियम क्या कहता है, नियम कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर विल शैल में से एक लगाओ, नॉट लगाओ, उसके बाद हैव बीन लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट लगाओ, ईटी लगाओ और सिंस एंड फॉर लगा दो। बहुत आसान सा फार्मूला है। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन है। शैल को आई वी के साथ यूज़ करते हैं और विल को सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले शी हो जाएगा। शी के साथ क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है विल यूज़ करते हैं। नॉट हैव बीन लगाएंगे, वॉच को आईएनजी जोड़ के वॉचिंग बना देंगे। टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है और कब से, सुबह से। तो ये क्या है, डेफिनेट टाइम, मॉर्निंग, सुबह। तो सिंस लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आप चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो उससे पहले हमें पहचान देखनी है। रहा होगा, रहेगा, रहता होगा लेकिन साथ में समय ज़रूर होगा। तो सेंटेंस क्या है, क्या वे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो अंत में रहे होंगे मिल गया हमको। उसके अलावा क्या मिला, क्या शब्द से शुरुआत हो रही है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है इसमें। तो और सुबह का समय भी दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या है से शुरुआत हुई है तो हमको हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैव बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट ईटीसी और सिंस एंड फॉर लगा देना है। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं इसको। तो जैसे कि हम देख सकते हैं विल और शैल को सबसे पहले लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, दे है तो इसलिए हम सबसे पहले लगाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट डे लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा फील्ड हो जाएगा और सिंस एंड फॉर तो सिंस लगाएंगे और साथ में मॉर्निंग लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, विल दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव
सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखते हैं, पहचान फिर वही होगी, रहा होगा, रहेगा, रहता होगा, लेगा होगा, और साथ में समय को देखना होगा। तो हम देखते हैं, हम 10 दिनों से कहाँ नहीं रह रहे होंगे। अब सेंटेंस में रहे होंगे भी है, साथ साथ 10 दिन समय भी दिया हुआ है, उसके अलावा नहीं शब्द भी आया है और कहाँ भी आ गया है। तो ये हमारा सेंटेंस मिल गया। अब हम देखते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी चैन को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट हैव बीन को लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट etc और सिंस एंड फॉर लगा देंगे। आप देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या बनेगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, कहाँ को इंग्लिश में कहाँ क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगेंगे, वेयर लगा देंगे। उसके बाद क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, वी है, वी के साथ शैल का यूज़ होता है, सब्जेक्ट वी लगाएंगे, नॉट हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, तो स्टे माने रहना होता है तो स्टेइंग कर देंगे, और सिंस एंड फॉर में 10 डेज कौन से पता नहीं है, निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो इंडेफिनिट टाइम यानी कि फॉर का यूज़ कर लेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर शैल वी नॉट हैव बीन स्टेइंग फॉर 10 डेज। इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत आसान सा है, आपको नियमों पर थोड़ा सा ध्यान देना है और घर पर प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और आप सबसे ज़रूरी बात, डू प्रैक्टिस एट होम एज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।